हाँ बेटा, वीडियो नंबर 5। ठीक है बेटा, इससे पहले वाले टॉपिक में हम पढ़ा चुके थे वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। दोनों में अंतर देखते हैं बेटा, है ना। दोनों में अंतर पढ़ा दिए, क्लियर कर दिए। वैद्युत रासायनिक सेल ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। वैद्युत रासायनिक सेल, पहली परिभाषा। अंतर नंबर 1, ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है ना। तो पहला अंतर, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। दूसरा अंतर, इनमें होने वाली जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है, अपने आप होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। बस मुझे दोनों के तारों को जोड़ना होता है और अपने आप इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है वैद्युत रासायनिक सेल में। जबकि वैद्युत अपघटनी जो सेल होता है उसके अंदर असतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। असतः क्यों होती है कि ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल, जब तक मैं इनको बैटरी से नहीं जोड़ूंगा इन तारों को, तब तक इसके अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो मुझे सबसे पहले बैटरी के तार जोड़ने पड़ेंगे। बैटरी के तार जोड़ते ही इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो असतः परिवर्तित, जिनको स्टार्ट करना पड़ता है, अपने आप घटित नहीं होती। बस यहां तो मैंने क्या करा था कि यहां तारों को जोड़ दिया, अपने आप अब धीरे धीरे इसके अंदर एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे या ग्रहण किए जाएंगे, लवण सेतु से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा, परपथ पूर्ण हो जाएगा। ठीक है तो स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया या असतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ तीसरा, यहाँ डेल जी गिब्स मुक्त ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, उसका मान नेगेटिव होता है या डेल जी का मान पॉजिटिव होता है, यानी 0 से ज़्यादा होता है या 0 से कम होता है। चौथा, विद्युत रासायनिक सेल में केवल कैथोड पर आयनों का विसर्जन होता है। कैसे? यहाँ तो बेटा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, यहाँ तो आवेश आ रहा है। देखो, केवल कैथोड पर आवेश का विसर्जन होता है, आयनों का विसर्जन होता है। आवेश जो होते हैं वो निकल जाता है, आवेश का विसर्जन, आवेश है ना बेटा। तो यहाँ तो आवेश आ रहा है। इस विद्युत रासायनिक सेल में ये कॉपर की छड़ थी, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में बदला था। तो आपने देखा विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर तो आवेश आ रहे हैं, कैथोड पर आवेशों का विसर्जन हो रहा है। कैथोड पर +2 था और ये कैथोड पर जाकर अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे उनको ग्रहण करके दोनों आवेशों को त्याग देता है। +2 इस पे से चार्ज हट जाता है। तो यहाँ केवल कैथोड पर आयनों का, आवेशों का विसर्जन होता है, एनोड पर नहीं। जबकि यहाँ अपन ने देखा तो Na+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Na में, Cl- इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cl में। तो आपने देखा कि एनोड और कैथोड पर प्लस जाता है माइनस की ओर यानी कैथोड पर, माइनस जाता है प्लस की ओर यानी एनोड पर, एनोड प्लस का, कैथोड माइनस का। आप क्या देख रहे हो कि एनोड पर भी आवेश हट गया, देखो हट गया यहाँ, और कैथोड पर भी आवेश हट गया, देखो हट गया। तो दोनों ही इलेक्ट्रोडों पर आयन अपने अपने आवेश को विसर्जित कर देते हैं, जबकि यहाँ केवल कैथोड पर होता है। तो चौथा अंतर आपके सामने, केवल कैथोड पर आवेशों का विसर्जन या एनोड कैथोड दोनों पर आवेशों का विसर्जन। 2 अंतर आते हैं बेटा, 2 से ज़्यादा नहीं आते। मैंने 4 अंतर आपको बता दिए, दोनों सेल जो मैंने ख़त्म कर दिए, इन दोनों में अंतर। एक क्वेश्चन है बेटा, विद्युत लेपन किसे कहते हैं? विद्युत लेपन, विद्युत लेपन क्या होता है? तो बेटा किसी धातु की छड़ पर, है ना, कोई भी धातु, उस पर दूसरी धातु चढ़ने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। जैसे Fe धातु के ऊपर मैं जिंक की परत चढ़ा दूं, है ना, Fe के ऊपर मैं टिन की परत चढ़ा दूं, ये विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो किसी कम क्रियाशील धातु पर अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानी जाती है। समझ में आते हैं? तो विद्युत लेपन, इसका प्रयोग कई जगह किया जाता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन विद्युत अपघटन के नियम पढ़ाएंगे, इम्पोर्टेंट विद्युत अपघटन के नियम, अगला टॉपिक इस चैप्टर का। अब तक मैं ख़त्म कर चुका हूँ विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, अंतर बता दिए मैंने। अब अगला टॉपिक विद्युत अपघटन के नियम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा।